कि मोदी जी आना भी तूता मैदान में। छत्तीसगढ़ में रसोइया संघ का जो आंदोलन है अब जो है बहुत ही आक्रामक होता जा रहा है। कि रसोइया संघ का जो आंदोलन है प्रदेश तक सीमित नहीं है, देश के अन्य राज्यों में जो रसोइया संघ है वो भी अब इस आंदोलन से जुड़ गए हैं। मैं उत्तर प्रदेश से चलकर आया हूँ और मेरे संगठन का नाम है राष्ट्रीय रसोइया संयुक्त संघर्ष मोर्चा भारत। रोजी 10 रुपया रोजी में करते करते बढ़ जाएगा करके कोई ऊपर चला गया। ठगते हम लोग को काम करवाया सरकार तो बंद कर दिया है मिट्टी तेल देना। हम लोग तो झिल्ली बिनते हैं भाई। 50 की बातें सुनते तब एक निवाला खाना खाते। नमक ला डार के खवाता लइका मला ना लइका हाली तो का कर बेदे चश्मा घुलक धर के हम अब आंखी काना घुलक नींदी खेल धरे धुआं के मारे आंखी घुलक का अंधियार पड़ते। 66 रुपए का फंडा समझ में नहीं आया, मतलब इतनी कम राशि है कि आप सरकार ने रसोइयों को बंधुआ मजदूर बना के रखा है और कुछ नहीं है। और आंगनबाड़ी अभी खुले कितना दिन हुआ है, उनको रसोइया को 5,000 देते हैं। वीडियो वायरल होते हैं टीचरों के और रसोइयों के मारपीट का भी पिछले कुछ दिनों से खूब हो रहे हैं। जो मानक है, मानक के हिसाब से सामग्री जब नहीं मिलेगी, रसोइया के ऊपर दबाव बनाया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से मारपीट हो जाएगी। तो हमारी पूरा जिंदगी लड़ाई लड़ते लड़ते खत्म हो चुका है, इसलिए हम अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। मास्टर लोग रहते हैं ना, वो लोग ये करो उस टेबल को पूर्णा वाला को उधर कर दो। हमको पूर्णा वाला टेबल को उधर करने के लिए थोड़े हैं, हम लोग खाना बनाने के लिए। लास्ट लड़ाई में उतरी गए सर हम तो अब करो या मरो, यार या पार या कटोरा या कार, लड़के ही जाएंगे चाहे मर ही क्यों न जाए। कटोरा या का रसोइयों के साथ गलत तो हो रहा है, गलत तो हो रहा है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में रसोइया संघ का जो आंदोलन है अब जो है बहुत ही आक्रामक होता जा रहा है। रायपुर के तूता धरना स्थल पर लगातार रसोइयों की भीड़ जुट रही है और अगर हम पहले कुछ दिन की अगर तुलना करें तो अब आप देखेंगे कि छोटू भाई एक बार दिखा दीजिए कि प्रदेश भर से आए हुए रसोइयों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आप जो बाहर की तरफ जो टेंट देख रहे हैं, कुछ रोज पहले तक ये टेंट नहीं लगा था, लेकिन अब इस टेंट को लगाना पड़ा है क्योंकि प्रदेश भर से रसोइये तेजी से तूता की तरफ रुख कर रहे हैं और तैयारी ऐसी तगड़ी है कि ऐसा लगता है कि बिना मांगे मनवाए हुए रसोइया संघ से जुड़े हुए रसोइये वापस जाने वाले नहीं हैं। हमने आपको पहले दिन भी बताया था कि खाना आना सब यहीं बन रहा है, लेकिन आज एक नई चीज़ देखने को मिली जो हम आपको दिखाएंगे कि जो चारों तरफ जो है लोगों ने अपने रहने का भी इंतजाम कर लिया है। भले ही वो अस्थायी है, तिरपाल डाल ली है क्योंकि रात में सर्दी होती है और कुछ ओस भी गिरती है। ऐसी स्थिति में बचने के लिए चारों तरफ आप देखेंगे कि अस्थायी टेंट जो है बना लिए गए हैं, जो कि विजुअल में आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। इस तरह की ऐसी व्यवस्था है कि अब लड़ाई लंबी लड़ने की तैयारी है। तीसरी सबसे बड़ी बात है जो हमने आपको दो चीज़ें बताएंगे, एक तो विस्तार हो रहा है, टेंट बढ़ाना पड़ा है, लोग जो है अस्थायी रूप से रहने का इंतजाम कर लिया, और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि रसोइया संघ का जो आंदोलन है प्रदेश तक सीमित नहीं है, देश के अन्य राज्यों में जो रसोइया संघ है वो भी अब इस आंदोलन से जुड़ गए हैं और यहाँ आए हुए हैं केंद्रीय रसोइया संगठन के। क्या नाम है भाई साहब आपका और संगठन का नाम क्या है? कैलाश कुमार कश्यप जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश से चलकर आया हूँ और मेरे संगठन का नाम है राष्ट्रीय रसोइया संयुक्त संघर्ष मोर्चा भारत। तो यहाँ आने की वजह क्या है? आने की वजह यह है जो हमारे बहनें और भाई लोग बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, मैं इनका समर्थन करने के लिए आया हूँ और आवश्यकता पड़ेगी। पहली बात तो ये हमारी मांग है छत्तीसगढ़ सरकार से कि इन्होंने आपको वोट दिया है, सपोर्ट किया है, आपको सरकार में लाए हैं, आपको मुख्यमंत्री बनाया है, तो इनकी मांगों पर गंभीरता से आप विचार करिए। 66 रुपये के मानदेय में इनके बच्चों की ना शिक्षा हो पाएगी, ना दीक्षा हो पाएगी, ना खाना हो पाएगा, ना कपड़ा हो पाएगा। तो कम से कम सम्मानजनक इनको मानदेय देने का काम करिए। और अगर सरकार बात नहीं मानती है, आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश के रसोइया भी यहाँ शामिल होने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की होगी। अच्छा, यूपी के अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा और भी किसी राज्य के रसोइये आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो आएंगे।
जी। तो अब देखिए कि आंदोलन का विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी का जो संगठन है, जो केंद्रीय संगठन है, वहाँ से पदाधिकारी आए हैं, उन्होंने चेतावनी दे दी है कि यूपी से भी रसोइये आ सकते हैं और अन्य राज्यों से भी रसोइये छत्तीसगढ़ के रसोइयों का हक दिलाने के लिए रायपुर के तूता धरना स्थल पर जमा हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप कल्पना कीजिए कि अभी तूता धरना स्थल जो है लगभग भरा हुआ है और बैठने की जगह नहीं है। कुछ और भी संगठन के लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, वो भी अब लगभग दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पूरी तरीके से रसोइयों से ये भर गया है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं छत्तीसगढ़ रसोइया संघ के। आपका नाम क्या है भाई साहब? सर मेरा नाम है रामराज कश्यप, छत्तीसगढ़ स्कूल मध्यान्ह रसोईया संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, 29 तारीख से आंदोलन चल रहा है, आज 7वां दिन है, अभी तक रिस्पॉन्स क्या मिला? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन मैं खुद चल के यहाँ का स्थानीय जो सांसद है माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को एक लेटर दिया हूँ कि आपके माध्यम से सीएम साहब से भेंट मुलाकात हो जाए और हमारी जो 3 सूत्री मांग है उसको पूर्ण कराने के लिए। तो वहाँ लेटर बन चुका है, कल सीएम सांसद महोदय जी ने हमें आश्वस्त किया है, लेकिन अभी आज तो दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक वहाँ से ऐसे कोई जानकारी नहीं मिला है कि अमुक तारीख को हमसे उनसे मुलाकात करना है बोल के। अब जब तक नहीं मिलता है उनसे हमारा सीएम से मुलाकात के लिए नोटिस जारी, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब हम इस समय तो आप देख रहे हैं हमारी जनसंख्या हमारे रसोइया साथियों के कि इस बार हम जब तक हम लेकर नहीं जाएंगे तब तक धरना प्रदर्शन को समाप्त नहीं करेंगे। ये धरना प्रदर्शन पिछले 2023 जैसे नहीं है, अब ये धरना प्रदर्शन हमारे अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ में जुड़ चुका है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी का आगमन भी हुआ है हमारे प्रदेश में और हमारे रसोइया के बीच में कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में क्या है, दिल्ली में क्या है, हरियाणा में क्या है, पंजाब में क्या है, ये पूरे जानकारी आप देख सकते हैं कि आज छत्तीसगढ़ में 2000 में क्या आदमी अपना जीविका चला सकते हैं क्या? दिनों दिन महंगाई बढ़ते जा रही है, तेल की कीमत देखो, आलू की कीमत देखो, प्याज की कीमत देखो, गाड़ी के टिकट के किराए देखो। मेरे आज कम से कम 5 बस आए हैं दक्षिण बस्तर से, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा से, एक गाड़ी कम से कम 60-60 हज़ार में लेकर आए हैं। बताओ, एक दिन का मतलब 1 महीना का 2000 है और 50 से 60 हज़ार एक बस की रेट है, तो 5 बस आई है। तो आप बताओ, हम 1 महीने में 2000 है तो अब कितना पैसा लगता होगा? अब उतने आदमी है 5 बस, तो हमारी पूरा ज़िंदगी लड़ाई लड़ते लड़ते ख़त्म हो चुका है ये 50 से 60 रुपये की रोजी करते करते। इसलिए हम अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आर पार की लड़ाई। नौकरी रहे या ना रहे हमको उसको कोई टेंशन नहीं, लेकिन हमारी नौकरी पक्की होनी चाहिए, हमको कलेक्टर दर मिनिमम मिलना चाहिए। यही उम्मीद लेकर आज पूरे प्रदेश के रसोइया एक साथ यहाँ उपस्थित हैं। अच्छा, संख्या जो लगातार बढ़ रही है उससे आने वाले दिनों में और संख्या बढ़ सकती है क्या? जी, अभी मेरे को मालूम हुआ है कि फिर जो जिला से जो ब्लॉक से नहीं आए हैं वो सभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं और पहुंच रहे हैं। दिनों दिन यहाँ की दर्ज संख्या बढ़ती जा रही है। आज की डेट में आप खुद देख रहे थे आज की डेट में कितना जनसंख्या, पिछले क्या था। हमको आज ज़बरदस्ती हमको टेंट पंडाल की व्यवस्था करना पड़ा और जो धरना प्रदर्शन के चारों तरफ छोटे छोटे कुपी बना कर अपने गाँव देहात के लोग एक झिल्ली पन्नी डालकर उसी में अपना व्यवस्था बनाकर वहीं खाना बनाकर वहीं खा रहे हैं। और इस कड़कती ठंड में आप देख रहे हो जिसको अब रहने के छत नहीं, वैसी हम लोगों के ऊपर में कुछ छत नहीं है, ओस की बूंदें गिर रहे, लोगों बीमार पड़ रहे हैं, तबीयत खराब हो रहा है। अब इतना परिस्थिति हम लोगों का दर बदतर होते जा रहा है, लेकिन फिर भी आज तक हमारे मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार विमर्श नहीं किया है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि हम जैसे गरीब मजदूरों का कम से कम उद्धार करें, हमको संतोषजनक मानदेय दें ताकि हम धरना प्रदर्शन को समाप्त कर सकें। अच्छा, आगे और भी महिलाएं हैं संघ से जुड़ी हुई, उन तक पहुंचने से पहले हम आपको एक छोटी सी जानकारी देते हैं कि कुछ अगर जानकारी गलत हो तो आप करेक्शन कर देना। 66 रुपये मानदेय पर डे है और 66 रुपये मानदेय पर डे मिलता है रसोइयों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल में अगर 25 बच्चे हैं तो 1 रसोइया होगा, 25 से ज़्यादा अगर 100 बच्चे हैं तो 2 रसोइये होंगे और 100 से ज़्यादा 200 तक पर 3 रसोइये। नहीं, 3, 200, 1 से 4। अच्छा, नहीं, हाँ आप बताएं। 25 बच्चों पर 1, 26 से 100 तक 2 और 101 से 200 तक 3 और 201 से अधिक हैं तो 4 रहेंगे और 301 से अधिक होने पर 5 और 701 से अधिक होने पर यानी 1500 होने पर 7 से अतिरिक्त रखा जाएगा। जी। अब आप एक कल्पना करिए कि आप लोगों ने बहुत सारे शादी विवाह देखे होंगे, जब कोई शादी होती है तो खाना बनाने वाले आते हैं, 200-500 लोगों का खाना बनता है।
आप छोटे से अंदाज़ा लगाइए कि जब 200-500 लोगों का खाना बनता है तो रसोइये कितने आते हैं, उनके साथ काम करने वाले कितने आते हैं, वो पूरे दिन लगे रहते हैं। उसके बाद रात के खाने का इंतज़ाम होता है, पूरे दिन की मेहनत और संख्या। और इधर तो स्थिति बिल्कुल, हाँ ये अलग बात है कि शादियों में ज़्यादा आइटम बनते हैं खाने के, लेकिन यहाँ भी काम कुछ कम नहीं है। अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों की सब्जी काटने में कितना वक्त लगता होगा, कोई अलग से आदमी तो मिलता नहीं है। इसके अतिरिक्त भी मिड डे मील बनाने के अलावा अतिरिक्त भी कार्य ले जाते हैं, स्कूलों में तमाम सारे कार्य होते हैं और ड्यूटी उतना ही हमारा रसोईया भाई बहन करता है जितना कि टीचर करता है पूरे समय। जितने समय तक स्कूल में टीचर है उतने ही समय तक रसोइया है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें कि काम में कोई कमी नहीं है, काम लगभग बराबर है, बल्कि ज़्यादा है। टेंशन वाला काम है, जैसे कि एक दादी ने बताया था पिछले दिनों कि जो खाना जहाँ बनता है जिन कमरों में, उनमें तमाम जगह तो ऐसी व्यवस्था है कि कोई खिड़की नहीं है, कोई रोशनदान नहीं है। चूल्हे पे जब खाना बनता है तो धुआं जो उठता है वो लोगों को कितना परेशान कर देगा, उसकी केवल कल्पना करिए आप। आपने भी बहुत खाना बनाया होगा, आपके घर में बनाया होगा, आपकी माँ ने बनाया होगा, आपकी दादी ने बनाया होगा। उनसे ज़रा पूछिएगा कि चूल्हे पर खाना बनाना कितना मुश्किल भरा काम है, और अगर लकड़ी गीली हो तो आंखों से आंसू आने के अलावा आपका वहाँ बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो एक कल्पना करने वाला विषय है, क्योंकि अब जो है बहुत सारे लोग जो है गैस सिलेंडर पर खाना बनाते हैं, उस पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन चूल्हे पर खाना बनाना बहुत आसान नहीं है। और ये सब जितने रसोइये बैठे हैं, एक बार हम फिर कहेंगे छोटू भाई से कि इन रसोइयों को दिखा दें, ये उन परिस्थितियों में खाना बनाते हैं जहाँ कोई आम महिला, मतलब हमारे घरों की महिलाएं, अगर उनसे कह दिया जाए कि चूल्हे पर खाना बनाना है तो शायद बहुत दुरूह काम हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो रसोइया संघ से जुड़ी हैं। हाँ जी, आप लोग तो चूल्हा खाना बनाते ही हैं, तो आप लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी परेशानियों का सामना करता है। पहले बार तो मैं बता दूं कि पहले हम लोग जाते हैं तो पानी वानी और लकड़ी छीने का व्यवस्था करते हैं। हम लोग जितने भी झिल्ली पड़े रहते हैं वहाँ भांटे पर उसको पहले बीनते हैं, फिर भी झिल्लियों में आग नहीं जलती क्योंकि लकड़ी भी कच्चा होता है और बहुत सारी चीज़ों की परेशानी होती है। तो आग चूल्हे में क्या झिल्लियों से लगाई जाती है? किस में लगाए? मिट्टी तेल तो देता नहीं है, सरकार तो बंद कर दिया है मिट्टी तेल देना, तो किस में आग जलाएं? हम लोग तो झिल्ली बीनते हैं भाई, क्या करें आग जलाने के लिए। ये एकदम नई चीज़ पता चली है कि आग जलाने के लिए जो है कोई ईंधन का इंतजाम नहीं होता है, तो जो पॉलीथीन होती है उसको जला करके चूल्हा जलाया जाता है, जो और भी ज़्यादा खतरनाक है। आप भी दादी कहाँ से आई हैं? मैं गुंडादेव ब्लॉक गाँव सिकोसा हरिमोड़ प्राइमरी स्कूल में खाना बनाता हूँ। और मैं जाता हूँ तब तो पहले तो झिल्ली चला बिना जाता हूँ, ओकर बाद जाता हूँ तब किचन केहल खोलता हूँ, चूल्हा उल्हा लिपता हूँ, बहारता हूँ, फिर आगे जलाता हूँ। बर्तन वर्तन धो के आगे जलाता हूँ, तब वहाँ में कच्चा और बड़ मोट के लकड़ी बड़े घोलोक नहीं, बहुत धुआं निकलते सर। तो का कर बिया चश्मा घोलोक धर के हम अब आँखी का ना घोलोक निधि खेल धरे, धुआं के मारे आँखी घोलोक अंधियार पड़ते। तब ले सरकार हमारा चिन्हत नहीं, आज ले हमारे मन के रोजिल देवत नहीं है, बहुत परेशानी होते। और फिर भी चावल भी साफ करता, संचालन करता है, का कहते मिलिंग नहीं करा चावल ला, कभी कीड़ा मकोड़ा रहते, तेला देख के साफ कर। अगर चावल में कुछ निकल गए तो अधिकारी है पहुँच जाही, ये गांव वाले मन पहुँच जाही कि सही साठ रसोईया कोई देख रेख करे नहीं है सर, कोई देख रेख करे। क्या दीदी आप बताएं, आप लोग तो कितने साल से खाना बना रही हो? मेरा नाम सावित्री राजपूत है। मैं 1985 से 95 से खाना बना रही हूँ भैया। नहीं मेरे को भी 25-26 साल हो गया खाना बनाते। उस समय मेरे को मात्र 500 रुपया मिलता था मंथली का। हाँ, धीरे धीरे आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा, आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा करके एक उम्मीद की किरण है स्कूल में कि मिल जाएगा, लेकिन सरकार हमारी बात सुनती ही नहीं है। एकदम थक गए हम लोग, मतलब थकावट महसूस हो गया। फिर भी एक आस में लगे हैं कि चलो एक टाइम तो खाना मिल जाता है, भगवान बनाते हैं तो ऐसे करके। तो वो खाना खाने के लिए भी भैया 50 की बातें सुनते तब एक निवाला खाना खाते, ऊपर से समूह वाला हिसाब से देगा खाना। अपन खाना खाने बैठेंगे तो सर मैडम बोलते हैं कि पहले बच्चे को भर पेट दो, बचेगा तो तुम खाना। फिर भी हम लोग अपने मन को संतुष्टि कर लेते, चलो भाई स्कूल में आए हैं हमारे बच्चे, पहले पेट भर वो खा ले करके, आज नहीं तो कल तो हमारी पेमेंट सरकार बढ़ाएगी। अब ऐसे धीरे धीरे बहुत थक गए भैया। अब सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि हम लोग की पुकार को थोड़ा सुन ले। बहुत कष्ट से चल रहे, छोटे बच्चे लोग को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे, जैसे भी हो संघर्ष करके
2 वक्त की रोटी जुगाड़ रहे हैं उन लोग के लिए। तो सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ के बार बार विनती है कि अब हम लोग को कलेक्टर दर दे दिया जाए, ताकि कुछ ज़िंदगी बची है उसको थोड़ा सुकून से हम लोग भी जी सकें। कि धुएं में हमने काम किया है, झिल्ली बीन के आग जलाई है, बारिश में बिना रेन कोट के जाते हैं दौड़ के, वहाँ जाके सरों की अलग सी बातें सुनते हैं, समूह वाले की अलग से बातें सुनते, फिर भी हमने हार नहीं माना कि आज नहीं कल हमारी वेतन सरकार बढ़ाएगी। तो अब सरकार से मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि सभी दीदी भैया की पुकार एक बार सुन ले कि हम लोग को कलेक्टर दर दे दे। बोलो भारत माता की जय। अच्छा, ये जो टीचरों से तो विवाद भी हो जाता है, यूपी में तो मारपीट जैसी भी नौबत आती कई बार। नहीं, मारपीट नहीं किए सर, मारपीट नहीं करते। टीचरों लोग का कहना क्या होता है भैया कि जैसे अपन किचन में जाएंगे ना तो बार बार बुलाएंगे, तुम अपना ये सामान ले जाओ, वो सामान, तो क्या है हमारा समय उसी में निकल जाता है भैया। हम लोग का कहना है कि हम तो रसोइया का काम करते हैं, हमको मालूम है सामान कैसे रखना है, कैसे 50 बार यहाँ वहाँ जाएंगे तो थोड़ी मोटी मन मुटाव हो जाता है। मैडम हम अपना काम करेंगे किचन का कि आपके पास दौड़ दौड़ के आएंगे, उससे अच्छा सामान जो देते हैं हमारे किचन में रख दो, बस इतनी सी बात होती है। यूपी में जो वीडियो वायरल होते हैं टीचरों के और रसोइयों के मारपीट का भी पिछले कुछ दिनों से खूब हो रहे हैं, आप चूंकि यूपी से आए हैं तो क्या वजह है? वजह है कि आपस में तालमेल नहीं बैठता, इसलिए हो जाती है मारपीट। हाँ। और रसोइयों पर जो मानक है, मानक के हिसाब से सामग्री जब नहीं मिलेगी, रसोइया के ऊपर दबाव बनाया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से मारपीट हो जाएगी, होती है। तो उसमें कहीं ना कहीं केवल रसोइया की गलती नहीं, हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं करता कि मारपीट नहीं करना चाहिए। और हम लोग एक ही विद्यालय में काम करते हैं तो सबको एक होकर के और सामंजस्य स्थापित करके काम करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और काका हमारे पास है। काका आगे आ जाओ, कहाँ से आए आप? हम पतराटोली जसपुर आगे जिला, आ जाओ, और आगे आ जाओ। मुख्यमंत्री गांव से, दुलदुला ब्लॉक से आए हैं, जसपुर जिला से आए हैं। और रसोइया का जो मांग जो है निश्चित हड़ताल उसमें शामिल हैं, और हम लोग निश्चित हड़ताल का जो नियम पालन करने के लिए बेकरार हम लोग खड़ा हैं और उसको हम लोग निभा रहे हैं, जय जयकार मना रहे हैं। सरकार को हम लोग हमारा जो वेतन बढ़ोतरी बोले हैं उसको मांग कर रहे हैं। अच्छा, नहीं होता है तो फिर करेंगे क्या? नहीं होता है तो निश्चित हड़ताल रखे हैं। जब तक सरकार हम लोग को मांग नहीं पूरा करेगा तब तक हम लोग हड़ताल से नहीं उठेंगे। नहीं उठेंगे। अच्छा, अभी तक कोई से बात तो हुई नहीं आपकी? अभी नहीं हुआ है किसी से बात। मंत्री आया है ना, कोई शासन आया है ना, कोई सिपाही आया। हम लोग अभी अकेले, किसी को बीमार धर रहा है, किसी को बुखार धर रहा है, कोई बेहोश हो जा रहा है, लेकिन हम लोग को कोई नहीं देखने आ रहा है। तो आप खुद खाना बनाते हैं? खुद बनाते हैं। तो उधर क्या समस्या आती है आपको? समस्या हम लोग को कुछ नहीं है। समस्या हम लोग को सरकार जो देते हैं सामान हम लोग को पूरा मिलता है, कोई सामान में कोई त्रुटि नहीं है, सब करते हैं। करते करते हुए भी ऐसा मतलब मास्टर लोग रहते हैं ना, वो लोग ये करो, वहाँ सफ़ा करो, वहाँ से उसको हटा दो, उस टेबल को पूर्णा वाला को उधर कर दो। हमको पूर्णा वाला टेबल के उधर उधर करने के लिए थोड़े हैं, हम लोग खाना बनाने के लिए हैं, लेकिन वो सब काम भी करवाते हैं। आपको भी स्टूडेंट समझते हैं? हाँ, तो वो हम लोग को काम करते हैं। उसके बाद न्योता भोजन करवाते हैं। उस दिन हम लोग को जल्दी बुलाते हैं, सुबह से लेकर शाम हो जाता है न्योता भोजन में है, तो हम लोग वो काम थोड़ी करने वाले हैं। अच्छा, न्योता भोजन में भी आप लोग ही बनाते हो क्या? हाँ, हम ही लोग बनाते हैं न्योता भोजन में भी। तो उसमें क्या होता है न्योता भोजन में? अध्यक्ष जी आप बताएं। क्या है सर, न्योता भोजन भी हम ही लोग करते हैं, खाना बनाते हैं। प्लस उसमें किसी स्कूल में मीटिंग हुआ तो उसमें हम चाय पानी ये सब चीज़, उसमें भी हम लोगों को 4 बज जाता है। उसके बाद अभी पूरे छत्तीसगढ़ में टूर्नामेंट आप जानते हैं ना, उसमें भी खेल में भी हम जाते हैं तो 3 दिन रहते हैं। 3 दिन का कितना हुआ, 6 टाइम का खाना उसमें भी बनाते, रविवार भी फंसता है। जैसे अभी मैं खेल से निपट के आया हूँ, शीतकालीन अवकाश था, शीतकालीन अवकाश में भी हम लोग खेल में ड्यूटी किया। मतलब दिन करो रात करो रविवार करो फिर भी 2000 है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं। काम में बढ़ोतरी है लेकिन मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं। ऐसा हम लोगों का काम है। और मैं इस चैनल के माध्यम से भी बताता हूँ। लेकिन एक बात ये है सर कि हमारे रसोइया के लिए छुट्टी का अवकाश भी नहीं है।
ये सबसे बड़ी दुखद की बात है भाई। किसी को, आपको भी काम है, मेरे को भी काम है, इनको भी काम है। कुछ ना कभी तबीयत खराब हुआ या कुछ हुआ तो उस समय भी तो हमको छुट्टी की आवश्यकता पड़ेगी भाई। यदि हम 2 दिन 4 दिन हम स्कूल नहीं जाएंगे, फिर तुरंत नोटिस जारी होगा बीओ के पास में, फिर बोलेगा कि रसोईया का हटाओ, दूसरा नियुक्ति करो, हमारे बच्चे भूखे हैं बोल के। भाई बच्चे भूखे हैं उसको मानते हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था तो उनको करवाना चाहिए। यदि रसोईया का भूखा है, बीमार है, उसके परिवार बीमार है, वो भूखा है, तो उसकी देख रेख कौन करेगा? उसका भी तो संपूर्ण जिम्मेदारी होना चाहिए, रसोईया के बारे में सोचना चाहिए। एक और समस्या है कि छुट्टी। अच्छा, तो एक और नई चीज़ पता चली कि छुट्टियाँ नहीं है रसोइयों को। आप कहाँ से आए चाचा? मैं बालोद जिला गुंडरदेही ब्लॉक गुंडरदेही से आए। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? कलेक्टर दर महोदय जी बता चुके हैं कि हमला कलेक्टर दर होना चाहिए कि हम 2001 से कार्यरत हैं सर, और अभी तक कुछ, अब ज़्यादा आगे हम नहीं बताना। आज टमाटर के रेट देख लो सर, यहाँ हम 70 रुपये में खरीद रहे हैं, उसके लायक भी नहीं हूँ इतना हम। और घर से जब निकलते हैं ना पूरे भाई बहन, तो मोटा मोटा लकड़ी देते हैं और झिल्ली बिनते जाते हैं। झिल्ली बिनत बिना जाक हम वहाँ के मतलब सुलगात हम एक घंटा आधा घंटा टाइम लगते हैं। तो केवल हमला कलेक्टर दर ही चाहिए। और लास्ट लड़ाई में उतरी गए हैं सर हम तो अब करो या मरो, यार या पार या कटोरा या कार, लड़के ही जाएंगे चाहे मर ही क्यों ना जाए। कटोरा या कार, कटोरा या क्या? कार। ये नया नारा बनाया क्या है, फिर से बताओ। आर या पार, कटोरा या कार, जो भी मिलना होगा मिलेगा, जहाँ छोड़ाना होगा छोड़ा देगा। एकदम अब ठान लिए हैं हम, एकदम अब हदास हो गए हैं हम लोग। इनकी उम्र अब ये कितने साल तक नौकरी करेगी सर, बताइए ना? साल 2 साल, और इतने में 15 रुपये से लेकर 2000 तक पूरा जीवन बिता दिया है। अब घर में जाके बैठेगा, इनके बाल बच्चे क्या बोलेंगे? पूरा जिंदगी तो सरकार की सेवा में लगा दिए, अब हम आपको क्या देंगे, क्या खिलाएंगे बोलने से कहाँ जाएगा, क्या करेगा, भीख मांगेगा क्या? कितने साल से बना रहे हो आप खाना? 2001 से। 2001 से। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वो 1995 से बना रहे हैं। हाँ, आगे पीछे लगा है सर। अच्छा, कोई ऊपर चला गया करते करते, रोजी 10 रुपया रोजी में करते करते बढ़ जाएगा करके कोई ऊपर चला गया। उसके बाद फिर हमारा नियुक्ति हुआ 2001 में, हम 2001 से किए हैं, मतलब नियुक्ति हुए हैं स्कूल में। तो कुल मिलाकर के जो है कि रसोइयों के साथ गलत तो हो रहा है, गलत तो हो रहा है। मतलब क्या करेंगे, पूरा समय बीत जाता है स्कूल में। क्यों भाई, कोई ऐसा है कि, अच्छा ऐसा कोई है जो खाना बनाने के बाद दूसरा काम कर लेता हो? कोई कुछ नहीं है, समय टाइम बीत जाता है। जब अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा तो दूसरा काम कहाँ से करेंगे? सारा समय तो स्कूल में बीत जाता है। 66 रुपए में? बिल्कुल। तो मतलब इनके फ्यूचर पर ध्यान देने की बात है, इनके बच्चों के भविष्य पर ध्यान देने की बात है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। सरकार ने कहा था कि हम आपका मानदेय बढ़ाएंगे। ये भी तो इंसान है, ये भी तो सरकार का एक अंग है, सरकार का परिवार ये भी तो है। ऊपर से सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है ना, अभी तक कोई संदेश नहीं आया कि हम वार्ता करेंगे कि नहीं करेंगे। आप क्या कह रहे थे चाचा? मैं कह रहा था सर, हम लोग को आज बढ़ाएंगे कल बढ़ाएंगे कहते कहते ठंकते ठंकते हम लोग को काम करवाया सरकार, ठंकते ठंकते काम करवाया। तो फिर हम लोग कोर्ट अदालत लड़ाई भी लड़े, संगठन मिला के, उसमें भी पास हो गए। उसको भी ना मानने नहीं लगे कि हम लोग फैसला हो गया है, कलेक्टरेट हम लोग को मिलना चाहिए, कलेक्टरेट मिलना चाहिए कह के हम लोग बोले, वो भी ना माने। तो हम लोग इसीलिए कलेक्टरेट मिलना चाहिए कह के ना माने, तो इसलिए निश्चित हड़ताल। जब तक सरकार हम लोग को नहीं देगा तब तक हम लोग जान जाए पर वचन ना जाए, लेकिन हम लोग नहीं देते तक हम लोग छोड़वे नहीं करेंगे लगे। दाई ते आ गया ते आ जब बताओ 66 रुपए में घर कैसे चलता है? नहीं चले, घर नहीं चले। कैसे चलता है फिर? नहीं चले। अपन नमक घोर घोर के चावल देते फ्री में, वाला नमक ला डार के खवाता लइका मला, ना लइका हावे बोला खवा लेता। 9 बजे स्कूल जाथन, स्कूल में जाथन, गली गली झिल्ली बिनथन, झोला धरे रहथन, जाथन तब आगी बारथन त धुआं निकलथे, आँखी मन में आंसू टपक थे, रांधा तले रांधथन। 1:10 के खाना छुट्टी होते, खाना देथन। अच्छा, ये 66 रुपए का फंडा समझ में नहीं आया। मतलब इतनी कम राशि है कि आप छत्तीसगढ़ के किसी भी छोटे से छोटे होटल में चले जाएं और 4 आदमी खाना खा लें तो 1000 का बिल बन जाता है। अब आप सोचो कि ये 66 रुपये, एक दिन का 66 रुपये मिल रहा है और महीने का 2000 रुपये। अगर ये चाहे कि हम जी
सरकार ने रसोइयों को बंधुआ मजदूर बना के रखा है और कुछ नहीं है। सरकार ने ये सोचा है कि जब ये इतने में काम करने के लिए तैयार है तो उतने में कराते रहिए। तो बंधुआ मजदूर से भी इनकी स्थिति बदतर है और इनकी हालत जो है, जो जितनी पहले दयनीय थी आज भी उतनी दयनीय है। 66 रुपये के मानदेय में, यानी कि 2000 रुपये के मानदेय में जीवन यापन नहीं होता। इतनी भीषण महंगाई है, ना इनके बच्चे पढ़ पाएंगे, ना कपड़े पहन सकते हैं, ना अच्छा खाना खा सकते हैं, ना अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। तो मेरी ये सरकार से मांग है कि इन कलेक्टर दर के साथ साथ भी जो अन्य मांगे हैं, जो रसोइयों को निकाला गया छात्र संख्या कम होने पर, उन सभी रसोइयों को वापस भी ले, कलेक्टर दर लागू करे और इनकी जल्द से जल्द मांगों पर विचार करके शासनादेश सरकार जारी करे। तो ये रसोइयों की मांग आपने सुन ली। दीदी, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं क्या? सर, जब हम लोग इतना 100 बच्चे का खाना बनाते हैं तो हमको 67 रुपये रोजी, मतलब एक महीने का 2000 देते हैं। और आंगनबाड़ी अभी खुले कितना दिन हुआ है, उनको रसोइया को 5000 देते हैं, प्लस शिक्षक को 10000 देते हैं। तो शिक्षक का तुलना नहीं करते। जो रसोइया को स्कूल का उन लोग भी है, वो छोटे बच्चे, उन तो आधा किलो का बनाया तो बनाया, नहीं भी बनाए तो उन लोग ऐसे ही चल जाएगा। लेकिन उनका पैसा सरकार भी दे रहा है, तो उनको क्यों उतना दे रहा है और हमको क्यों 2000 देता? तो हमारा क्या मांग है बता। 2008 से मिडिल स्कूल खुला, तब से मैं खाना बना रही हूँ। 2008 में मिडिल स्कूल खुला। अभी सरकार सबको 1-1 हज़ार फोकट में दिया, उसको ना दे के हम जो मेहनत करते हैं उनको पैसा देना चाहिए। उसमें भी सरकार क्या किया है, जो पेंशन वाले हैं उनको सिर्फ 500 दिया गया है और जो घर में बैठे हैं आराम से उनको 1000 दे रहे हैं। तो जो मेहनत नहीं कर रहे हैं सरकार फालतू पैसा फेंक रहे हैं। अब हम 67 रुपये रोजी में हम टमाटर 50 रुपये 60 रुपये किलो है, तो हम टमाटर लेंगे कि आलू लेंगे कि हम लकड़ी लेंगे? पहले बताओ, आप ही बताओ, खुद देखो ना। आप ही एकदम गहराई से सोचा सरकार को, तो हम लोग तो कहीं के लायक नहीं है, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुनता हम लोग का बात, तो पता नहीं भाई। अच्छा, ये महतारी बंदर आपको नहीं मिलता? हम लोग को पेंशन मिलता है, तो हम लोग को सिर्फ 500 बढ़ा है। पेंशन वाले को सिर्फ 500 रुपये बढ़ा के दे रहा है, उसको 1000 किया है। और बाकी जो ऐसी है उनको 1000 दे। पेंशन किस चीज़ की मिलती है? विधवा पेंशन मिलता है ना सर। हाँ, उसके लिए मिलता है। तो है बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, जैसा कि दीदी बता रही हैं कि एक तरफ आंगनबाड़ी में खाना बनाने वालों को 5000 है ना, 5000 रुपये है, जहाँ बच्चों की संख्या कम होती है, और यहाँ जो है बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है और मानदेय है केवल और केवल 66 रुपये पर डे। तो ये थी पूरी, आप देख रहे हैं कि रसोइया संघ वाले इसीलिए आज जो है तूता धरना स्थल पर 29 तारीख से जमे हुए हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ने वाली है, जैसा कि अध्यक्ष बता रहे हैं। केंद्रीय जो पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग जो रसोइया संघ से हैं, वो भी अब इस आंदोलन में इन्वॉल्व हो गए हैं। उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, एक और महामंत्री आए हुए हैं, और इस आंदोलन का स्वरूप लगातार बढ़ रहा है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। मोदी जी आना भी तूता मैदान में, तूता मैदान में। मोदी जी आना भी तूता मैदान में, तूता मैदान। मोदी मेरे बाबा साए मेरे भैया, मोदी मेरे बाबा साए मेरे भैया। रसोइयों को याद रखना, कहीं भूल न जाना। मोदी जी आना भी तूता मैदान में, तूता मैदान। हमने तुमको चाहा, तुमको वोट दिया, इसीलिए साए तुमको गद्दी में बिठाया। हमने तुमको चाहा, तुमको वोट दिया, इसीलिए साए तुमको गद्दी में बैठाया। साए मेरे बाबा कलेक्टर तक को देना होगा। मोदी जी आना भी तूता मैदान में, तूता मैदान। मोदी मेरे बाबा साए मेरे भैया, मोदी मेरे बाबा साए मेरे भैया। रसोइयों को याद रखना, कहीं भूल न जाना। साए जी आना भी तूता मैदान में, तूता मैदान।
खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज